तो वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। पिछला लेक्चर देखा है कि नहीं? उसमें मैंने समझाया था ना इस कंजर्वेशन को। ठीक है, उसको जाके ज़रूर देखना। नीचे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट लगी हुई है, सारे वीडियोस सीक्वेंस में देखो यार, एंजॉय करो फिजिक्स को, स्पीड बढ़ा करके देखो, समय भी बचाओ। एनीवेज, तो चलो पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे पहले एग्जाम्पल को, क्योंकि पहली बार देख रहे हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना, तो अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, जिससे कि आगे के सवाल जो है बड़े कम समय में अच्छे तरीके से आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम at its mean position if it is able to rise to a vertical height of 10 centimeter. Take g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी वेल। तो ऐसा है बच्चों कि एक बॉब है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक बॉल जैसा कुछ लटका हुआ है, उसी बॉल को बॉब कहते हैं। ठीक है, लोहे का होता है, राइट। उसको यहाँ से हम यहाँ पर लेकर के गए, यहाँ पर लेकर के गए तो ये रेस्ट की पोजीशन है। ठीक है, और हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इस पोजीशन में ला करके उसको होल्ड करके रखा है, और ये जो रेफरेंस लेवल है इसको हम कहते हैं डेटम। इस डेटम से वो कितने हाइट पर है, तो सर 10 सेंटीमीटर के हाइट पर है। बाय द वे, सेंटीमीटर में कभी भी वैल्यूज पुट मत करना, मीटर्स में कर लेना, हमेशा हम एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं। अब जब हम इसको यहाँ से रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये क्या करेगा, स्विंग करके यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पर जिस फोर्स के साथ हम डील करेंगे, मान लीजिए अगर इसका मास m है, तो ये कितना होगा, फोर्स mg। और mg आपको पता है एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां पर भी होते हैं उसके लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिना किसी संदेह के अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये है उसका ट्रैक, ऐसा जाएगा वो, और यहाँ पे वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। मीन पोजीशन हम कहते हैं इसको, एक्सट्रीम लेफ्ट कहते हैं, ऐसा स्विंग करेगा ना ये, और इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम राइट। बहुत बढ़िया। कैसे अप्रोच करें सर? लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी ए पर जितना रहेगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उतना ही बी पर रहेगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो उसको भी लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है सर, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच। बस इन दोनों को अप्लाई करना है इन दोनों पॉइंट्स के लिए, ए के लिए और बी के लिए। करें, ये लो एक बार में जरा जूम करके दिखाता हूं आपको। जब हमने ए के लिए अप्लाई किया, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, हाँ जी ये सही है। ये जब ए के लिए अप्लाई किया यहाँ पर, तो ए पर तो वेलोसिटी कुछ है नहीं बाई दी वे, फिर भी मैंने लिख दिया है वी ए का स्क्वायर। और ये ए जो है कितने हाइट पर है, इसको आपको रेफरेंस लेना है। जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट रहेगा ना, उसको आप रेफरेंस ले लो, यहीं से लंबाई को नापो, एच ऊपर है कि नीचे है, देखो आप 10 सेंटीमीटर, तो वो बाद में हम वैल्यूज को प्लग इन करेंगे। वी बी जो है यहाँ पर, इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, और एच बी कितना रहेगा, तो बच्चों रेफरेंस यही है। इस लाइन के हिसाब से ये कितने हाइट पर है, तो ये बिल्कुल भी हाइट पे नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे, एग्जैक्टली उसी लाइन पर है, तो ये एच बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एम को कैंसिल करो दोनों तरफ से, ठीक। और वेलोसिटी एट ए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, ये तो 0 हो जाएगी। दूसरे पेन से लिखें क्या, वेलोसिटी ए पर कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर कितनी है, तो वही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 0 एच ए इसको रहने दो अभी, जी एच ए लिखो, इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच बी। ठीक है, अब ये एच बी का वैल्यू देखिए, ये जो है ना, ये है असल में एच ए। अब एच बी तो मैं बना ही नहीं सकता, क्योंकि यही रेफरेंस है का कितना ऊपर है, ये वाला बॉल जो है कितना ऊपर है, इसके नहीं है सर बिल्कुल भी ऊपर, तो एच बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसीलिए एच बी 0 रखोगे तो ये हो गया। यहाँ पे शुद्ध पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे शुद्ध काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बी पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ए पर पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए ये जी एच बचा हुआ है, और यहाँ वी स्क्वायर बाई 2 बचा हुआ है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, और ये वैल्यू जो है ये निकल करके आएगा कितना, इतना। वैल्यूज पुट कर लो, खेल खत्म। ठीक है सर, ये आसान है। ये पहला अप्रोच है वर्क पावर एनर्जी में। ठीक, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा अप्रोच बताते हैं आपको काइनेमैटिक्स का। चलिए शुरुआत करते हैं उसकी। ठीक, ये आ गया आपका 1.4 मीटर पर सेकेंड। काइनेमैटिक्स का अप्रोच चलो देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम का फैक्टर है आपके पास नहीं है, पोजीशन का है, टाइम का तो नहीं है। तो हमारे पास जो मोशन इक्वेशंस होते हैं वो 3 होते हैं, यू प्लस ए टी वाला, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी,
एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो पहले दो में तो टाइम का फैक्टर है, तो हमारे पास टाइम है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है हमें समय के बारे में, तो बेहतर होगा हम तीसरा वाला यूज़ करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये देखिए, दिखा सभी को? ओके। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर एरोज लगा दिए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, वेक्टर्स हैं, तो बिल्कुल वेक्टर अप्रोच फॉलो करके चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को पसंद नहीं रहता वेक्टर्स, उस चक्कर में वो वेक्टर्स को कभी यूज़ करते नहीं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे वेक्टर्स का इस्तेमाल करके 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा उसका। देखिए वेक्टर समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, प्लस आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप। जो भी वेक्टर जिस भी डायरेक्शन में आपको मिलेगा उस हिसाब से आपको चुनाव करना है यूनिट वेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी बी है, कहाँ है सर, ये तो लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट में क्या आएगा, माइनस आई कैप। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्या है वो, सर वी बी है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप। समझ गए? हाँ सर ये समझ गए। अच्छा, दूसरी बात, वी ए यहाँ पर वो रेस्ट पे था, फिर उसको छोड़े तो वो स्विंग करके नीचे आया, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी वी बी है, तो यहाँ पे तो रेस्ट पे था ना, तो वी ए की वैल्यू मैंने रख दी 0। तीसरी बात, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, तो सर देखिए ऐसा है यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन है ना वो प्राकृतिक है, धरती में कहीं पर भी जाओगे आपके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, जी लगेगा। कहाँ लग रहा है सर, नीचे की तरफ, नीचे क्या है, माइनस जे कैप, तो जी माइनस जे कैप ऐसा लिखना है हमको, ठीक है। और क्या कोई भी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट में या लेफ्ट में, नहीं है सर, तो मैंने प्लस 0 करके आई कैप लिख दिया है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, तो क्या करोगे, 0 लिखोगे। अच्छा, तो सर ये तो बात हो गई एक्सेलरेशन की, अब जरा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो नीचे भी हो रहा है और लेफ्ट में भी हो रहा है, ध्यान से देखें। डिस्प्लेसमेंट ए से बी जा रहे हैं हम, तो हम लेफ्ट में भी जा रहे हैं और हम नीचे भी जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम यहां पे पहुंच रहे हैं। अब इसके 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक यहां पर, ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो इसको मैं लिख देता हूं एक्स, यहां से लेके यहां तक ये एक्स है, तो एक्स, और कहाँ लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस आई कैप, तो एक्स के साथ माइनस आई कैप आ गया। और ये नीचे भी जा रहा है सर, नीचे कितना जा रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को तुम कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर कहाँ, नीचे की तरफ जा रहा है सर, नीचे है डिस्प्लेसमेंट, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे है, तो नीचे हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो नीचे की तरफ मतलब माइनस जे कैप, तो 0.1 मैग्नीट्यूड हो गया और माइनस जे कैप उसका डायरेक्शन हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप देखो समझ जाओगे, माइनस जे कैप और माइनस आई कैप, आप याद रखिए आई और जे जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना आई और जे का, ये निकल करके आता है 0, ठीक है। लेकिन अगर सेम सेम होते हैं, आई और आई का होता है, तो ये निकल करके आता है 1। तो बच्चों यहां पर तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा इधर वाला, देखिए जरा जूम करते हैं देखना ध्यान से, माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप है, तो जे जो डॉट जे हो जाएगा 1, और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो क्या बचा 2g और ये 0.1 ये बचेगा, लिखेंगे थोड़ी देर में। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और इसके साथ, तो भाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, तो 0 सबको भस्म कर देगा, राख कर देगा, समझ गए। तो इसको मिटा लेते हैं अभी, और यहाँ पे जो बचा हुआ है 2g और 0.1 उसको मैं लिख लेता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सर वी बी स्क्वायर है, वी बी है और माइनस आई कैप और उसका स्क्वायर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, माइनस आई कैप जब आप लिखोगे और फिर से माइनस आई कैप लिखोगे, ठीक है, तो आई और आई कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बस ये आएगा कितना +1, और बाहर में क्या है सर वी बी है, तो क्या बचेगा वी बी और उसका स्क्वायर, समझ गए। ओके चलो देखो, तो ये प्योर वेक्टर अप्रोच है, और बस अंडर रूट डालो और उसको वैल्यू को प्लग इन करो एक कैलकुलेटर में, इतना आ जाएगा आंसर 1.4। कैसा लगा, समझ गए इसको? ठीक, आगे बढ़े दूसरे सवाल में, चलो जरा ध्यान से देखें, मैं जूम करता हूं। 40 किलो की एक लड़की है, ठीक है जी, सिट्स ऑन अ स्विंग, बहुत बढ़िया, स्विंग होता है ना वो झूला झूलते हैं ना, वैसा समझ लो, उसको पीछे कोई खींचता है। अच्छा चलो पहले पढ़ लेते हैं। सिट्स ऑन अ स्विंग फॉर्म्ड बाय अ रोप ऑफ 6 मीटर लेंथ, बहुत बढ़िया। अ पर्सन पुल्स द स्ट्रिंग टू अ साइड सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल।
व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल, पोटेंशियल एनर्जी में कितनी बढ़ोतरी हुई उस बच्ची की, ये आपको बताना है। तो ऐसा है बच्चों की, सबसे पहले जो है बच्ची यहाँ पे है, द गर्ल इज राइट हियर एट दिस पोजिशन। देन मान लो उसकी मम्मी गई है पार्क में उसके साथ, तो वो उनको पीछे खींचती है इस डायरेक्शन में और इतने हाइट तक उसको राइज कर देते हैं, इतने हाइट तक ले आते हैं, ठीक है। और वो ऑब्जर्व करती हैं कि एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। तो वो डेटा हमको दे रखा है इन्होंने, कितना 60 डिग्रीज विद दी वर्टिकल, जैसा लिखा है वैसे हमने कर लिया। रोप का लेंथ कितना है 6 मीटर, तो ये 6 मीटर का है रोप। ये कितना है 6 मीटर, ये कितना है 6 मीटर, समझ गए हम, ठीक है जी, ओके। आपको बताना है व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल है और बना लेंगे हम लोग, देखते जाइए। सबसे पहले कुछ नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। मास लिख लिया मैंने, ये नामकरण कर दिया, ए बी सी और ये बी डैश। जरा जूम करके दिखाता हूँ। ए एक्सट्रीम राइट मीन पोजीशन, एक्सट्रीम लेफ्ट, और ये हो गया आपका एक सॉर्ट ऑफ यहाँ से परपेंडिकुलर जो मैंने गिराया वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या निकालना है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये आपका है इनिशियल, ये जो है ये है आपका फाइनल। जब गेन निकालेंगे आप तो गेन कैसे आएगा सर, फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आया, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, मतलब यू ए माइनस यू बी, मतलब ये डेल्टा यू निकल करके आएगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा, गेन बोलूंगा, जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। समझ गए, यू ए माइनस यू बी, ओके, बहुत बढ़िया। ये डेटा में हमारा ये जो एच का मेजरमेंट होगा इसके हिसाब से होगा। सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब देखिए यू ए माइनस यू बी, अब यू ए हम अगर कैलकुलेट करना है तो क्या लगाएंगे, एम जी एच, बहुत बढ़िया। एच की जगह एच ए भी लिख सकता था मैं, समझ जाओगे आप। यू बी, अब बच्चों अगर यही डेटा में है बिल्कुल, अगर वो छोटी सी लड़की जो है वो बिल्कुल इसी पोजीशन पे है, इसी रेफरेंस लेवल पर है, ना वो इस रेफरेंस लेवल से ऊपर है ना वो नीचे है, अगर ऐसा नहीं है तो एच बराबर कितना रहेगा सर, 0 रहेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे 0 जब आप रखोगे एम जी एच में तो वो 0 निकल करके आएगा आंसर, समझ गए। अब आपका सिर्फ उद्देश्य ये है कि एम जी और एच, एम का वैल्यू है 40, जी का वैल्यू है प्रश्न के अनुसार कुछ दिया नहीं है तो मैंने ले लिया है उसको 10, नहीं 9.8 ले लिया है, 10 लेता तो और अच्छा रहता। एच कैलकुलेट करना है सर, एच, ये एच दिख रहा है आपको, जरा जूम करते हैं, ये एच दिखा, एच मतलब 20, बी बी डैश, बी डैश बी, कुछ भी बोलो, इस लंबाई को आपको कैलकुलेट करना है, ये है एच। आप कह सकते हो सर ओ बी में से ओ बी डैश को अगर हम घटा दें तो हमको बी बी डैश मतलब एच मिल जाएगा, तो वही करते हैं, चलो हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ओ से लेके बी, ओ से लेके बी, सर ये तो धागे की लंबाई है, ठीक है, रोप की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ओ से बी, कितना है ये लंबाई सर, ये दिया है ना यहाँ पे 6 मीटर, तो ये भी तो 6 मीटर होगा, ये भी 6 मीटर होगा, तो लिखो। अब सर ओ बी डैश कैलकुलेट करना है, ओ बी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, जरा जूम करता हूं, इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए आप, क्या ओ बी डैश, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज लगा दो कॉस थीटा, कॉस 60 बराबर ओ बी डैश अपॉन 6 हो जाएगा सीधा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक बार में, ओ बी डैश अपॉन 6, ओ बी डैश आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस 60 होता है 1/2, ये 6 है, 1/2 इंटू 6 आ जाएगा 3। बस यहाँ पे आप रखिए ओ बी का वैल्यू कितना है 6 और यहाँ पे रखिए 3, ये आ गया 3 मीटर। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, निकल गया एच का वैल्यू। एच का वैल्यू अगर हमने निकाल लिया है, आप बस उसको यहाँ पर पुट कर दो, एच के जगह 3 मीटर्स, ये मैं पुट कर देता हूँ 49.8 और ये 3, ये आंसर आ जाएगा कितना 1176। उम्मीद करता हूँ ये सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे, समझ गए ना, चलो ठीक है, 2 सवाल हो गए, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, फिर से पेंडुलम आया, ओके। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज 2 मीटर लॉन्ग, पेंडुलम ऐसे धागे में पत्थर बांध दो, ऐसे से करते हैं ना, वही पेंडुलम है मान लो, कहाँ टेंशन ले रहे, 2 मीटर का है। द बॉब इज पुल्ड साइडवेज सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ये देखो ऐसा है, ये है, ठीक है, इसको खींचते हैं साइडवेज, बॉब को लेकर के जाते हैं तो ये बिल्कुल कैसा हो जाता है, तो सर ये हो जाता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और यहां से हम क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो यहां पर पहुंचेगा बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, उसके पास वेलोसिटी होगी कुछ, ठीक है,
आपको बताना है कि व्हाट इज द स्पीड एट विच द बॉब अराइव्स एट इट्स लोएस्ट पोजीशन। यहाँ पर स्पीड कितनी है इसी को कैलकुलेट करके हमें बताना है। अज्यूम दैट 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज डिसिपेटेड अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, जी का वैल्यू 10 लेकर के चलना है। दे दिया है तो उसी को यूज करना है। देखिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 की एनर्जी होती तो 10% उसका खपत हो जाएगा। कहाँ खपत हो जाएगा? हवा को काटने में। अगर इसका 10% निकालोगे 100 का, कितना होगा? 10, मतलब कितना हो जाएगा? बचा कितना है? 90। ये है लॉजिक। बात समझ में आया? तो कुल मिला के हमने किया क्या है पता है? 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बचा हुआ हमको मिल गया। कितना? 90 मिल गया। बस ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। 10% खर्चा हो गया तो बचा कितना? 90%। 90% मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना। ये लॉजिक लगेगा। तो थोड़ा सा नामकरण करते हैं, ABC लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे VB इस वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। 2 मीटर का है ना ये। कहानी की शुरुआत A से होती है और समाप्ति B पे होगी। समाप्ति भी नहीं होगा, ये स्विंग करके और आगे जाएगा। हालांकि हमें इसी जर्नी पे पर काम करना है। लगाएं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये EA यहाँ पे अगर होता तो ये अब EA ना होकर के 90% ही बचा हुआ है, 0.9 EA रहेगा। बात समझ गए? तो ये इस प्रकार से मैं लिख लेता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। EA में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, EB यहाँ पर भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कोई नई बात नहीं। ठीक है सर। KA वैल्यूज पुट करें, करते हैं बच्चों। यहां पर कौन सा स्टेट है ये? सर ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो यहां पर पता है क्या रहेगा? रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। कितना रहेगा? mgh। चलो मैं लगा करके दिखाता हूं। ये देखो 0 प्लस mgh, और ये h कितना रहेगा? इस A वाले पोजीशन के लिए ये रहेगा सर h। बहुत बढ़िया। तो इसी को HA बोलेंगे, जो कि वैल्यू में कितने के बराबर आएगा? 2 मीटर। थोड़ी देर में वैल्यू को पुट कर देंगे, टेंशन मत लो। दूसरी बात, अब ये स्विंग होके यहां पर आ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² लगाना है, बस VB लिखोगे आप। लेकिन यहां पर देखिए यही है हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसी को हमने डेटा माना है। इससे कितने ऊपर है बॉब? नहीं है सर, ये तो बिल्कुल यहीं पर है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? UB के लिए 0 हो जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। m और m यहां से कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे। ये देखिए 0.9, g का वैल्यू 10 तो 10 रखा। h का वैल्यू a के लिए कितना है सर? ये 2 है तो यहाँ पे 2 रखा। हाफ v², m तो कैंसिल हो गया ना दोनों तरफ से। v² जो बचेगा तो वो तो अननोन है, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। ये आ गई हमारे पास कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। आसान है। और सवाल बनाना, जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो करते हो, आई एम डैम श्योर कि आप बिल्कुल लगा लोगे इजीली। इतना हो गया, लगभग 18 मिनट हो गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, चौथे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है। कटोरी है, कटोरी, और आपके पास कंचे हैं। कंचे, कंचे समझते हो? मार्बल्स। ठीक है, कटोरी है, बड़ा सा एक प्लास्टिक का बोल ले लो। ओके, उसमें इस पॉइंट से कुछ वेलोसिटी के साथ हम इस कंचे को छोड़ते हैं। कुछ वेलोसिटी है ना यहाँ पे। चलो मैं सवाल ही पढ़ देता हूँ ना, क्यों इतना टेंशन लेना। देखो, फिगर बिलो शोज द कट सेक्शन ऑफ अ हेमीस्फेरिकल बोल। हेमीस्फेरिकल मतलब आधा गोला, ऑफ रेडियस r। बहुत बढ़िया। बॉल ऑफ मास एम एस पुश्ड डाउन। पुश्ड डाउन क्या लिखा है? पुश्ड, इसको पुश किया गया है। इसके पास ऑलरेडी कुछ गति है, और वो कितनी है? तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? va है। ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक, यहां से पुश किया गया है ना, रेस्ट से रिलीज नहीं किया गया, पुश किया गया है, तो कुछ वेलोसिटी है इसके पास। ओके, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इट जस्ट राइजेस, तो वो इस वाले पाथ में जाता है। जाते 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 धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी अब कम होने लगती है। कम होते 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 जब वो यहाँ पर पहुँचता है बच्चों, ये यहाँ पर जब पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो वो पूरे तरीके से शून्य हो जाती है वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, जस्ट राइजेस अप टू द एज ऑफ द बोल। बोल के एज के तक जस्ट पहुँचता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। आपको बताना है कि कितने स्पीड के साथ उसको यहाँ पर पुश किया गया। ये VA की वेलोसिटी कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आप सीधा एनर्जी एट A बराबर एनर्जी एट B लगाओ, बिंदास। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, बना लोगे आप। ठीक, बना करके दिखाएं आपको। क्या लिखोगे सर? 2 चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे। एक तो सर यहाँ पर आएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी है। इसको रिलीज नहीं किया गया रेस्ट से, इसको पुश किया गया। हाफ mv² लगाएंगे, और कुछ हाइट पर भी है,
ये रेफरेंस है, तो MgH भी लगाएंगे, दोनों लगा लो, करके दिखाएं, ये देखो MgH भी लगा लो A के लिए। अब वैसे ही यहाँ पर जब वो पहुंचता है तो हाफ MVB² लगाओ, हालांकि VB का वैल्यू कितना है 0, थोड़ी देर में पुट करते हैं। UB यहाँ पर ये कितना हाइट पर है, तो सर इसको R रखेंगे हम, R तो बाद में रखेंगे, पहले आप HB लिख दो, उसको लिख दिए। अब देखिए आप, वैसे तो आप M को कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ VA²/2, M कैंसिल हो गया, LHS RHS दोनों तरफ से, ठीक है, देखते जाओ आप। ओके, यहाँ पे GHA बचा, ठीक, HA A वाले पॉइंट के लिए, ये A है ना, ये A जो है एक्चुअली में यहाँ पर है बच्चों, है ना, A यहाँ पर है, राइट, इसको मत मानना, ये A कितने हाइट पे, सर H हाइट पे, तो H रख दिया हमने HA की जगह, इज इक्वल टू वेलोसिटी ये B कितना है 0 है, ये 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस MgHB इस पॉइंट पर, ये HB है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है R के बराबर है, तो HB की जगह आप क्या रखोगे, R रखोगे, ये रख दिया हमने। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए LCM ले लीजिए, तो ये 2GH हो जाएगा और ये 2 इधर चले जाएगा, 2GR भी हो जाएगा, ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है एंड आई एम श्योर कि आप इसको इजीली समझ जाओगे। 2G कॉमन ले लो, R-H हो जाएगा और स्क्वायर लगाए तो अंडर रूट हो जाएगा, खेल खत्म है। ये था वेलोसिटी निकालने का तरीका। कैसा लगा सवाल? और ध्यान रखना ये A पॉइंट जो है वो यहाँ पर नहीं है, A बिल्कुल यहाँ पर है जहाँ से बॉल को पुश किया है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, नहीं तो अभी तक क्या होता था, स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता था वहाँ पे वेलोसिटी 0 रहती थी, यहाँ पे नहीं, इसको पुश करके छोड़ा गया है, ठीक है। नहीं तो जनरली अगर इसको हम लोग यहाँ से रिलीज करते थे, मान लो 0 वेलोसिटी थी के साथ रिलीज करते तो वो यहीं तक चढ़ता, लेकिन अब देखो वो यहाँ तक चढ़ा, इसीलिए चढ़ा क्योंकि उसको पहले से कुछ पुश मिला था। सोचना इस बारे में। 4 सवाल हो गए, ठीक। अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो भाई आप में बहुत पेशेंस है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, और इसको ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ठीक है। जिस इस प्रकार के नोटिफिकेशंस, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे इस प्रकार के वीडियोस के लिए, राइट। चलो 22 मिनट हो चुके हैं। आखिरी सवाल इंटरेस्टिंग है, अप्रोच देखना आप। एक 3 किलो का ब्लॉक है, फोटो में दिया हुआ है ना, उसके पास ऑलरेडी एक स्पीड है, कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड की, ये है स्पीड, ये स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। मैं थोड़ा इस तरफ आ जाऊं, देखो अब ए पर 2 मीटर पर सेकेंड है और ये ऐसा स्लाइड होके आएगा और फिर उधर जाएगा, यहां पर उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, बहुत बढ़िया। अगर ए से बी तक का डिस्टेंस 12 मीटर है, ए से लेके ये जो पाथ है ना, ये पाथ का जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, 12 मीटर है। हाउ लार्ज अ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन इट, आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना है, कितने न्यूटन आएगा। तो ये तो अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जहां पे वेलोसिटी नहीं पूछा है। अज्यूमिंग द सेम फ्रिक्शन हाउ फार फ्रॉम बी विल इट स्टॉप। अच्छा, उसी सेम फ्रिक्शन को लेके चले हम, जो भी वैल्यू हमारी आएगी इसके आगे वो कितना देर तक चलेगा रुकने से पहले, तो वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करके बताना है। सवाल क्लियर हुआ? चलो बनाएंगे। ऐसा है बच्चों, यहां पे क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ध्यान से सुनना, क्या फ्रिक्शन, वैसे अगर सिर्फ फ्रिक्शन बोले बिना फोर्स के तब भी समझ जाना कि वो एक फोर्स है। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है सर, ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव जब फोर्स होते हैं उनके लिए क्या आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। समझ में आया? तो ये टेस्टिंग हो गई आपकी। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह करके फिर से ई ए बराबर ई बी कर रहे हो, नहीं। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, यहां पर ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी। चलो मैं दिखाता हूँ। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करते हैं, हाफ mv² लगाओ, वेलोसिटी 2 लिए, मास 3 kg, प्लस mgh लगाओ, कितना है, मास 3, g कितना है, तो कुछ दिया नहीं है, मैंने 9.8 रखा है। h कितना है हाइट पर है, सर 4 मीटर की हाइट पर है, ये आ गया, ठीक। दूसरा b पॉइंट पर देखो, या b वाले पोजीशन पे देखो, हाफ mv² करना है तो यहाँ 6 आएगा, 6 का स्क्वायर होगा, प्लस mgh में h की जगह 1 आएगा, इतना आ गया। साफ साफ आपको नजर आ रहा है इधर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे एनर्जीज अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो आप लगाने का सोचो ही मत। अच्छा, तो क्या करें सर, और हमें तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है, जो कि क्या है, क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर सिंपल वर्क और एनर्जी का आप इक्वेशन लगाओ, उससे आप उसको बना लोगे। मैं समझाता हूँ। देखो
यहां से लेके जब वो स्लाइड करके ब्लॉक ब्लॉक जो है ना कुछ इस प्रकार से, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे आएगा, ठीक, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक, फिर स्लाइड करके अल्टीमेटली यहाँ पे जाएगा, फिर और आगे भी कहानी है। अभी तो ए और बी की कहानी देखो आप। क्या लग रहा है इसमें? फ्रिक्शन लग रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं कि फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, तो देखिए बच्चों ये जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ लग रहा है, ठीक, ये क्या है? फ्रिक्शन है। तो इसको दिखाने के लिए मैं छोटा एफ का इस्तेमाल करता हूँ। और जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर आप देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक काम करते हैं, इसको सीधा DISP लिख देता हूँ। आप देख सकते हो कि अगर ब्लॉक इस तरफ जाएगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ये नेचुरल सी बात है। दोनों वेक्टर्स जो हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री से, ठीक है। इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पे भी बनाऊँ तब भी वही सिनारियो है, यहाँ पर भी बनाऊँ तब भी वही सिनारियो है कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो राइट में हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है और जो फ्रिक्शन लग रहा है सर इसके लिए इस तरफ आ जाएगा। बात वही है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये क्या है सर? ये फ्रिक्शन है छोटा एफ। ये क्या है सर? ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, हम कैसे अप्रोच करें? देखिए जब ए से उसको स्लाइड करना स्टार्ट किया, ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो स्लाइड करते गया बी तक पहुंचा। उस दौरान उसकी एनर्जी में गिरावट आई और वो गिरावट कितनी है? 120 ई ए से ई बी, इनिशियल से फाइनल। तो गिरावट आपको निकालनी है, ठीक है, डेल्टा ई निकालना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ई बी माइनस ई ए, कितना आया? इतना आया। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है? जरा इस बारे में सोचिए। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एनर्जी गिरा है। बात समझ में आया? ये डिक्रीज या लॉस इन एनर्जी हुआ है। ये एनर्जी में लॉस क्यों आया है? क्योंकि भैया यहाँ पे लगा है एक फ्रिक्शनल फोर्स। एक और नजरिया है इसको सोचने का कि भाई यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, बिल्कुल नेगेटिव वर्क करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फोर्स अगर इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव वर्क होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो पॉजिटिव वर्क, दोनों उल्टे डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क। अगर ऐसा होगा तो सर जीरो आ जाएगा वर्क फिर, ठीक है। एनीवे, जानते हो तुम लोग ये सब, ठीक है सर, इतना तो समझ गए हम। चलो इतना समझ गए तो आगे भी समझ जाओगे सब कुछ, देखते जाओ। अब ये जो वर्क है वो कहाँ गया? यही तो फ्रिक्शन का वर्क है लेकिन नेगेटिव है। तो इसको आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो। यहाँ पे दिखा, मैं जूम करता हूँ, लगा लिए सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लग गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ नेगेटिव। एफ डॉट डी, भाई जैसा मैंने सिखाया मैं बिल्कुल वैसा ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ नया नहीं कर रहा। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, मुझे पता है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो सर दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का। मुझे पता है फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट रहेगा और देखोगे कि सब आंसर भी अपने आप सही वर्कआउट होकर के आएंगे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सवाल में बोला हुआ है बच्चों हमें कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी अलोंग दी कर्व, इस कर्व के अलोंग ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है? वो है बच्चों 12 मीटर। तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे 12 मीटर रखा और दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। ये -1 निकल करके आएगा, सॉल्व करोगे आपका फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा 3.35। पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब ये है कि मैंने जो ये उल्टा डायरेक्शन लिया है वो सही है। हो सकता है आप ना करो वैसा, ठीक है, तो आपको नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मतलब आपने जो डायरेक्शन चुना था वो गलत था। एनीवे, समझ गए? अब क्या करें सर? चलो और दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। इतना हो गया। हमसे ये भी पूछ रहा है अज्यूम दी सेम फ्रिक्शन, हाउ फार फ्रॉम बी विल इट स्टॉप। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, है ना, ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो और स्लाइड करे और अल्टीमेटली स्लाइड करते 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 मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देता हूं। हो सकता है वो स्लाइड करके वो यहां पर आके रुक जाए, ठीक है। तो इस पोजीशन को मैं कहता हूं स्टॉप, यहां पे आके रुक जाए। तो ये है हिसाब किताब। देखो ऐसा स्लाइड करके आएगा और अल्टीमेटली यहां पे रुक जाएगा, ठीक। अगर रुक गया वो तो एनर्जी खत्म, कितनी हो जाएगी? 0 जूल। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी लिखो आप। ये देखो ध्यान से, ये देखो, चलो अभी लगाते हैं। ये चेंज इन एनर्जी है, फाइनल 0 माइनस इनिशियल, यहाँ पे एनर्जी कितनी है बी पर? तो सर बी पर एनर्जी निकाले थे हम, 83.4 आया था। अभी समझाता हूं मैं, 0 माइनस 83.4, एकदम परफेक्ट मेथड है ना, वैसा ही आपको बताया मैंने।
डेल्टा ई लिखा है, वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, वही लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए भी मुझे पता है कि इसके और इसके बीच में भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो फिर से cos 180 आएगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक पूरी एनर्जी कौन खा गया? ये जो 83.5 की 4 या जो भी था, वो एनर्जी कौन खा गया? वो फ्रिक्शन खा गया, या फिर फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क कर दिया, जिससे कि 83.4 वो धीरे धीरे माइनस होते 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 एक समय पे आके जीरो हो गया और ये ब्लॉक यहां पर रुक जाता है। ठीक, लगा लो, सेम सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका डी। कितना आया? 24.9। बात समझ में आया? 24.9 मीटर ऐसा चलने के बाद इस ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा। समझ गए? कैसे लगा वीडियो कमेंट करके बताना। और आने वाले सेशंस में फिर हम लोग और भी फोर्सेस के साथ डील करेंगे। देखिए अभी तक तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझा है, आने वाले लेक्चर्स में आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी बड़े ही अच्छे डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ समझने वाले हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। गुड बाय।